नमस्कार, मैं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं S13। दोस्तों, आजकल कोरोना से सारी दुनिया परेशान है और हमारा भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं है। धीरे धीरे बीमारी हमारे गांव की तरफ भी फैलती जा रही है और हम जानते हैं कि अभी हमारे गांव में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। तो जब तक सरकार हमारे गांव में इन व्यवस्थाओं को पहुंचाती है, व्यवस्था बनाती है, तब तक हमें स्वयं ही इस बीमारी से बचना होगा और लड़ना होगा। इस महामारी के बीच बड़े अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ लोग अपनों को खो रहे हैं, परिवार पे दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, वहीं कुछ लोग अपनी तिजोरियों को भरने में लगे हुए हैं। सिलेंडरों की कालाबाजारी, ज़रूरी दवाओं की कालाबाजारी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारे अंदर की इंसानियत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है? अरे भगवान ने हमको इंसान बनाया है, इंसान बन के ही हमको रहना चाहिए। अपने सिख भाइयों से कुछ सीखिए। जब भी कोई संकट का समय आता है, हमारे सिख भाइयों का एक ही धर्म होता है, सेवा धर्म। इसके अलावा वो किसी भी धर्म को नहीं देखते और पूरी जी जान से लोगों की मदद करने के लिए, निस्वार्थ भाव से मदद करने के लिए लग जाते हैं। क्या हम उनसे कुछ नहीं सीख सकते? बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी तरफ हमारी राजनीतिक पार्टियां, हर राजनीतिक पार्टियों के पास कार्यकर्ताओं की फ़ौज होती है। उनके पास अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। क्या वो अपनी व्यवस्थाओं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर कोरोना मरीजों की मदद नहीं कर सकते हैं? अपने अपने कार्यालयों में क्या कोविड के लिए अस्थायी अस्पताल नहीं बनवा सकते हैं? मरीजों के लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव। केवल आरोप प्रत्यारोप, तर्क कुतर्क, बस यही राजनीति रह गई है। अरे इस महामारी को आप राजनीति का अवसर मत बनाइए। इस महामारी को आप नेता से जन नेता बनने का अवसर में बदलिए। लोगों की सेवा करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों के बीच जाके उनको हिम्मत बंधाइए। ये सच्ची राजनीति है। अगर आप जनता की सेवा की भावना से राजनीति में आए हैं तो, अगर आप केवल सत्ता सुख के लिए राजनीति में आए हैं तो कुछ कहना ही नहीं। आज हम अपनी गलतियों का ठीकरा सरकार पे फोड़ते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार असफल हो गई। सरकार असफल क्यों हुई? इसके पीछे भी तो कुछ कारण होंगे। जिस प्रकार एक 4x100 मीटर की दौड़ में 4 खिलाड़ी मिलकर दौड़ते हैं, जब 3 खिलाड़ी अच्छे से दौड़ पूरी करते हैं तो चौथा खिलाड़ी पूरी मेहनत से उस दौड़ को पूरी करके रेस को जीतता है। उसी तरह से जब हमारी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने अगर अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया होता तो शायद आज व्यवस्थाओं को जल्दी से जल्दी पहुंचा करके हम बहुत से लोगों को दुनिया छोड़ने से बचा सकते। लेकिन अफसोस कि हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं था। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि हम एक दूसरे को दोष ना दें। इस महामारी के समय में सभी पार्टियां मिल के सरकार का सहयोग करें और अपनी अपनी तरफ से स्वयं अपनी ताकत से लोगों के बीच में जाके लोगों की मदद करें, इस महामारी से लोगों को बचाएं। सरकार से भी ये दरख्वास्त रहेगी कि सरकार अपनी पूरी ताकत लगा दे लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि जीवन अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है।
करके नदियों में लाशों का बहना, लाशों का लावारिस फेंका जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं। तो जितना जल्द से जल्द हो सके हमारे दूर दराज के इलाकों तक मेडिकल व्यवस्थाओं को पहुंचाने की कोशिश की जाए, और तब तक हमारे जो लोकल डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और जो नेता हैं उनको चाहिए कि वो जनता के बीच जा कर के उनको हिम्मत बंधाएं, उनको बीमारी से लड़ने की ताकत दें, और जो उनके पास संसाधन उपलब्ध हैं उससे उन मरीजों की रक्षा करें। मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है। सरकारें सोती हैं तो हम लोग भी सोते हैं। हम लोग कभी सरकारों को जगाने का काम नहीं करते। आपने वो कहावत सुनी है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। तो भारत की राजनीति की स्थिति यही हो चुकी है कि सरकारें जो है कुआं है, हम प्यासे हैं। हम केवल वोट देने के पहले ही कुआं होते हैं, उसके बाद हम प्यासे होते हैं। हमको ही इनके पास जाना पड़ेगा। तो हमें आगे से खुद भी जागना है और इन सरकारों को भी जगाना है कि हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमको हमारी जगह पे चाहिए। हम छोटी छोटी बीमारी का इलाज कराने शहर क्यों भागें? हमारे गांव में, हमारे कस्बे में अच्छे अस्पताल होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए। लेकिन हम तो खुद ही छोटी छोटी बातों के लिए शहर की ओर चल देते हैं। हम शहर क्यों जाए? हमको अपने ही पास में व्यवस्थाएं चाहिए। हम छोटी छोटी बातों के लिए तो सड़क जाम कर देते हैं, धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरतों के लिए हम खुद ही सोए रहते हैं। तो आइए हम सब मिल के हिम्मत के साथ इस बीमारी का सामना करें, और हमें विश्वास है कि हम इस बीमारी को जीतेंगे। भारत हमेशा से जीतता आया है, इस बार भी जीतेगा। लेकिन इस लड़ाई को जीतने के बाद इस महामारी से हमको सबक लेना है, और हमको सरकार को जगाना है कि हमारे गांव में, कस्बों में आप हमारी सुविधाओं की चीज़ें दीजिए। हमें अच्छे अस्पताल चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आप इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस समय हिम्मत रखते हुए इस बीमारी से अपने आप को बचा के रखेंगे। इसके लिए आपको सरकार ने जो कह रखा है, मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथ धोते रहें, क्योंकि जब तक हमारे गांव में दूर दराज तक मेडिकल व्यवस्थाएं नहीं पहुंचती हैं, तब तक हमें ही खुद को, अपने आप को बचाना है, और यही बचाना ही हमारा अपना इलाज है। जय हिंद, जय भारत।